स्टूडेंट्स, वेलकम टू xpacademy.com। वेब डिज़ाइनिंग के सिलसिले में हमारा नेक्स्ट लेसन है टेक्स्ट। आप अपने वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट को किस तरह मैनेज करेंगे, इसकी हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज़ और कलरिंग एंड डेकोरेशन के बारे में हम देखेंगे कि आप अपने वेब पेज में टेक्स्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम अपने उसी फोल्डर में जाते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे और अपने मेन पेज को ओपन विद फ्रंट पेज। अब हमारे पास बिल्कुल एक क्लीन पेज है। सबसे पहले हमने एक टेबल लिया था। टेबल लेते हैं 3 रोज़ एंड 1 कॉलम का। टेबल की प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसका विड्थ जो है इसकी वो हम रखते हैं 900 और अलाइनमेंट रखते हैं सेंटर। अप्लाई करते हैं, इसको सेव करते हैं और साथ में F12 प्रेस करें और इसका हम प्रीव्यू भी देखते जाते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले कहा था कि सबसे ऊपर है आपका हेडर, इसके बाद है बॉडी और फुटर। हेडर में आपके 2 होते हैं, बैनर प्लस मेन्यू। हेडर में हमने सबसे पहले बैनर और मेन्यू को अप्लाई करना है। इसके लिए आप इस सबसे ऊपर वाले सेल में राइट क्लिक करें और स्प्लिट सेल करें इनटू 2 रोज। ये जो है ये आपका बैनर एरिया आ जाएगा और ये आपका मेन्यू। हम सबसे पहले बैनर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सेव करें और इसका प्रीव्यू देखें अपने पेज में। रिफ़्रेश करें, प्रीव्यू आ रहा है। अब हमने बैनर के एरिया में बैनर अप्लाई करना है। अपने उसी फोल्डर में जाएं जिसमें आप काम कर रहे हैं xpacademy.com और यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया है फाइल्स के नाम का। ओपन करें और इसमें कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जो मैंने पहले से बना के और ये बैनर बना के रखा है xpacademy का। तो अब हम इस बैनर को अपने इस पेज के इस एरिया में लगाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक तो कोडिंग के ज़रिए है HTML, वो आने वाले लेसन्स में। फ़िलहाल हम डिज़ाइन मोड में काम कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक पिक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। क्लिक करें इस पिक्चर के ऊपर और इसको ड्रैग करें फ्रंट पेज में और आके इस सेल में छोड़ दें। सिंपली ये आपकी पिक्चर अप्लाई होगी। बैनर के टेक्स्ट को आप डिलीट कर दें। ये आपकी पिक्चर बैनर जो है वो अप्लाई हो गया। सेव करें इसको और प्रीव्यू देखें, रिफ़्रेश करें तो आपका वेबसाइट का बैनर अप्लाई हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप इसको डिलीट करें और यहाँ से मेन्यूज़ में से जाएं, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। यहाँ पे आप जाएं डेस्कटॉप और हमारा फोल्डर था xpacademy और फाइल्स में एक पड़ा हुआ है बैनर। ये आपका बैनर पड़ा हुआ है, इसको हम इंसर्ट करते हैं और ये आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी। इन 2 तरीक़ों से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नीचे मेन्यूज़। मेन्यूज़ में जैसे आपको पता है, आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स विज़िट करते हैं तो ऊपर मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ होते हैं। सबसे पहले होता है होम, इसके बाद आपके पास होता है वॉलपेपर्स, इसके बाद हम इसमें कर लेते हैं डाउनलोड्स और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक फॉर्म। हम एक फॉर्म बनाना भी सीखेंगे जिसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे पास 4 पेजेस होंगे हमारी वेबसाइट के। नेक्स्ट आने वाले लेसन्स में हम इनको आपस में मज़ीद पेजेस बनाना और इनको आपस में लिंक करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं फ़ॉन्ट्स को और आपके टेक्स्ट के ऊपर आप किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बॉडी एरिया में कोई आर्टिकल रखते हैं अपनी वेबसाइट में,
तो इसमें आपको पता है आर्टिकल में टेक्स्ट यूज़ होता है। टेक्स्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे कि टेक्स्ट को आप डेकोरेट, फॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटालिक, इस तरह की अलाइनमेंट्स उनमें किस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। हमारा बॉडी एरिया है, बॉडी एरिया में आपको पता है कि हमारा कंटेंट आएगा और आपकी जो मेन टेक्स्ट होता है आर्टिकल वो कंटेंट है। तो हम करते हैं यहाँ पे हेडिंग, आपकी टेक्स्ट की हेडिंग है और यहाँ पे हम एक डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, डमी टेक्स्ट फॉर डॉट। हम इसको .com करते हैं। हम इस सबको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास दो पैराग्राफ्स आ गए हैं डमी टेक्स्ट के और एक हेडिंग है जिसको हम मुख्तलिफ इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले है इसको सिलेक्ट करें हेडिंग को और आपके पास है स्टाइल कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। सिलेक्ट करें और देखें कि आपके पास मुख्तलिफ इसके हैं। हेडिंग के लिए आपके पास H1 से H6 तक की ऑप्शंस हैं। हेडिंग के लिए हम सबसे पहले H1 रखते हैं, ये है H1 हेडिंग 1 आपकी। इसके बाद है हेडिंग 2, इसके बाद है हेडिंग 3 छोटी हेडिंग। जब जब ये इंक्रीज़ होगी हेडिंग तो इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपकी जो फ्रंट लाइन जो मेन हेडिंग होती है उसको H1 आप देते हैं और जिस तरह से हेडिंग्स आपकी नीचे चली जाती हैं तो वो H2 H3 पे चली जाती हैं। ये हेडिंग्स के थे। इसके बाद आपका ये आप अपना पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉन्ट। या पहले हम देखते हैं हेडिंग जो हमारा स्टाइल है इसको ही हम देखते हैं। इस नीचे वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं एड्रेस। एड्रेस में देखें ये इटालिक हो गया है। एड्रेस या कोई किसी का नाम अगर कहीं पे भी आ जाए तो वो इटालिक हो जाता है। इसके बाद सेकंड है बुलेट लिस्ट। अब जब आप कोई लिस्ट लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो इस तरह से बुलेट मार्क्स भी आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद जो काबिल ज़िक्र इसमें स्टाइल है वो है आपका एक तो नॉर्मल हो जाता है और दूसरा है नंबर लिस्ट। अगर आप किसी भी लिस्ट को नंबरिंग देना चाहते हैं तो ये स्टाइल्स हैं इसके। इसको हम नॉर्मल पे लेके जाते हैं। इसके बाद आपके पैराग्राफ स्टाइल्स हैं। पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं पहला और फॉन्ट में आ जाता है। मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम इसमें एरियल लेते हैं, ये एरियल फॉन्ट है आपका। इसके बाद एरियल ब्लैक, ये बोल्ड हो जाता है। इसके बाद है बहुत सारे फॉन्ट्स हैं आपकी विंडो में, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फॉन्ट आते हैं। तो जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट में आपका एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने की। हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है वो है टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन हर एक विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स पड़े हुए हैं जो शुरू में हैं, ये जैसे कि एडोब अरेबिक एक मेरे पास फॉन्ट है, एडोब कैसलॉन प्रो है। ये जो फॉन्ट्स हैं ये विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते। अगर आप इन फॉन्ट्स के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं अरेबिक ये इस तरह का फॉन्ट रखता हूँ तो मेरे पास तो ये नज़र आएगा, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर अपलोड करेंगे तो दूसरे यूज़र जो आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है उसके पास ये फॉन्ट्स ज़्यादा चांसेस है कि ना हो, क्योंकि हर एक बंदे के पास ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं।
तो उसे व्यू करने के लिए वो फॉन्ट्स अब डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि विंडोज़ में अलहदा से फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल ना करें, जो आपके फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं उन्हीं फ़ॉन्ट्स को आप यूज़ करें अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आप अलहदा से कोई फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा और यूज़र आपकी वेबसाइट से बाउंस रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम रखते हैं टाइम न्यू रोमन बाय डिफ़ॉल्ट, और हम आगे चले जाते हैं नेक्स्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज़ पे 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं एंड 7 भी रख सकते हैं, और अपना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 pt फ़ॉन्ट साइज़, तो ये और बड़ा हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 11 pt तो ये 11 फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। मैं कस्टम भी लिख सकता हूँ, यहाँ से इस लिस्ट में से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ड, तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद इटालिक हो सकता है, ये अंडरलाइन हो सकता है। ये तीनों ऑप्शंस किसी भी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी चीज़ को आप अहमियत देना चाहते हैं अपने जुमले में, किसी लफ्ज़ को, तो इन तीनों में से कोई भी चीज़, किसी भी ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक या अंडरलाइन को। इसके बाद आपकी पैराग्राफ पोजीशन है। इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो होती है लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी तीनों जो हैं वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। आप इस तरह से करते हैं सिलेक्ट, और ये आपकी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आपकी फ्लोटिंग इस साइड पे हो रही है आपके टेक्स्ट की। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं मिडल। आपने देखा कि आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट मिडल में हो गई है। इसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं राइट, तो आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट साइड पे हो गई है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं जस्टिफाई में आपने देखा एक में करें लेफ़्ट साइड पे करें तो आपके पास ये जो एरिया है ये ब्लैंक स्पेस आ रही है। जस्टिफाई में वो सारे टेक्स्ट को स्ट्रेच करके पूरे जितना भी टेबल में अवेलेबल स्पेस है उसमें उसको स्ट्रेच कर देगा, फैला देगा। तो इसमें जब आप स्ट्रेच इसको करते हैं जस्टिफाई, तो ये सारा टेक्स्ट आप देख रहे हैं अब टेबल के कॉर्नर में से कोई भी जगह वो खाली नहीं है। तो इसके लिए जस्टिफाई जो का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं अलाइन लेफ़्ट के ऊपर। इसके बाद हमारे पास है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये एक ही है। यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक है, एक एक फॉन्ट साइज़ ऊपर आप जाते जाएंगे। यहाँ से आप देखें ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, 6 हो गया है। अब हम वापस आ रहे हैं, तो ये फॉन्ट साइज़ है और ये नंबरिंग है। आप इसको नंबरिंग देख सकते हैं सारे फॉन्ट को अपने लिस्ट अगर आपके पास है, जिस तरह से हमारे पास एक लिस्ट थी इधर सबसे नीचे, ये इसको आप डायरेक्ट नंबरिंग दे सकते हैं, बुलेट्स दे सकते हैं और इंक्रीज़ आइडेंट। हम अब देखेंगे इंक्रीज़ आइडेंट में आप क्या कर सकते हैं। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ में जैसे कि आपको इसके निशान से पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे लेके आएगा और डिक्रीज़ पे जब आप करेंगे तो ये राइट साइड पे टेक्स्ट की सारी अलाइनमेंट राइट साइड पे लेके आएगा। अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इसको करें इंक्रीज़ आइडेंट, और जाएं और जाएं और जाएं, तो ये देखते जाते हैं आपके ये इसकी जो स्पेस है, आइडेंट का मतलब है कि आपका दोनों साइडों से जो बॉर्डर है टेबल का उससे टेक्स्ट कितना दूर होना चाहिए, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो अब बॉर्डर से टेक्स्ट का फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको डिक्रीज़ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। इसके बाद है आउटसाइड बॉर्डर है। ये एक नॉर्मल सा आपका जो सारे पेज का बॉर्डर है इसको यूज़ करेगा ये, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल ना करें, आपका टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है ये। इसके बाद है आपका हाईलाइट जैसे आपको पता है आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ आपको ज़्यादा कीमती एक जुमला है, आपको लगता है कि ये याद रखने की चीज़ है, तो आप एक
हाईलाइटर पेन से उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इसी तरह से आपके पास फ्रंट पेज में ये टूल है हाईलाइट का, ये आप लाइन सेलेक्ट करें और इसको आप हाईलाइट कर दें तो ये आपके पास हाईलाइट हो गया। हाईलाइट का कलर कोई और भी दे सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और यहाँ पे ग्रीन कर दें, कोई कलर भी आप इसको दे सकते हैं हाईलाइटिंग में। इसके बाद है हमारे पास फॉन्ट कलर। फॉन्ट को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा फॉन्ट, और इसको कलर हम दे देते हैं रेड, जो आपको नज़र आए। मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं आप। और इसके बाद अगर इन कलर्स में से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो मोर कलर्स में जाएं, और यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। अगर किसी कलर में, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये रेड कलर है और रेड हमें कम डेंसिटी में चाहिए, गहरा सुर्ख ना हो बल्कि कम सुर्ख हो, उसके लिए ये करेंगे कि आप रेड सेलेक्ट करके और सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, कस्टम के ऑप्शन में। कस्टम में जब आप जाएंगे तो ये आपके पास रेड सेलेक्टेड है, तो आप इसको, इसकी जो थिकनेस है इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको डिस्क्रीज भी कर सकते हैं, गाढ़ा भी कर सकते हैं और हल्का भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कस्टम है, मिसाल के तौर पे आपके पेज में से जहाँ पे कोई कलर है ब्लू कलर, ये आपको पसंद है, आप ये टेक्स्ट का कलर रखना चाहते हैं, इसके लिए आप सिलेक्ट को करेंगे प्रेस, और जहाँ पे आपका ये चूज़ का जो ऑप्शन है ये जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस एरिया में कि यहाँ पे वो वाला कलर आता जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करें और जिस एरिया में भी आप अपने पिन को लेके जाएंगे ये उस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। तो हम इस ब्लू के ऊपर आके क्लिक करते हैं और ये अब आप देख रहे हैं कि इसने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। ओके, और ये कलर इसका लाइट ब्लू हो गया है। तो ये था थोड़ा सा टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ एंड टेक्स्ट की डेकोरेशन। उम्मीद है आपको टेक्स्ट के मुताल्लिक जो है ये लेसन आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप xpacademy.com पे जाएं, हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।